जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। आपके मोटिवेशन और आपके कंट्रीब्यूशन से ये चैनल चलता है। सच को सुनिए, सच जो है वो अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखिए। ये जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये जले हुए रुपयों की तस्वीर है जो जज साहब के घर से मिला था। और ये पिछले 3-4 दिनों में जो हंगामे हुए थे, जो आप लोग सुन रहे हैं, रात दिन जो खबर में आ रही है कि पहले रुपए मिले, हंगामा हुआ, तो संजीव खन्ना साहब जो CGI हैं, उन्होंने ये जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद। प्रयागराज है लेकिन कोर्ट अभी तक इलाहाबाद भी है। तो फिर कहा कि वहाँ रुपये था ही नहीं, फिर दिस था दैट था, लेकिन वहाँ पुलिस वाले भी थे। उन्होंने ये फ़ोटो लिया, वीडियो बनाया और इसको पुलिस के वेबसाइट पे डाल दिया। अब ये खुल के बात आ गई कि रुपए बोरियों में थे और जले हैं। तो ये जो कमीनगी, ये धूर्ता, बेईमानी, करप्शन और ये भांड लोग जो जज बने बैठे हैं, और उसके बचाने वाला जो पूरा सिस्टम है, जो कॉलेजियम है, वो के खिलाफ बोलना तो चाहिए। बोल के भी हम लोग क्या कर लेंगे। इतना तय है कि इन जजों ने जो अरबों रुपए कमाए हैं अपनी ज़िंदगी में, सब मिला जुला के खरबों कमाए होंगे, वो बेईमानी से कमाए, भ्रष्टाचार से कमाए और राजनीतिक सत्ता का साथ देकर कमाए हैं। जो ऐसे सैकड़ों जजमेंट्स हैं जो कि एक खुली नज़र से दिखता है कि ये जजमेंट जो है ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून, कोई भी एवरेज आदमी ऐसा जजमेंट नहीं दे सकता है। कितने हत्यारे छूट जाते हैं, कितनों को बेल मिल जाता है और कितने केस ख़त्म हो जाते हैं। एवं जो टेररिज्म में जो पकड़े जाते हैं वो भी छोड़ दिए जाते हैं, दूसरे पकड़ लिए जाते हैं, दूसरे ठूस दिए जाते हैं। और हिंदुओं के साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो इसी बीच में न्याय व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अब गुलाम भारत से लेकर के आज तक के भारत में तो गुलामी ही है। वो भारतीय न्याय संहिता हमारा अपना कानून हो गया, कहने के लिए ले आए हैं, घंटा ले आए हैं। एक से एक उसमें लूप होल्स हैं और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है, हिंदू पुरुषों के लिए तो मृत्यु ही है ना। मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर और क्रिमिनल जैसी बात है। फिलहाल हम जज साहब की बात कर रहे हैं। तो ये जज साहब लोग विश्वास के लायक तो हैं ही नहीं, तो अब क्या करेंगे। उसी को देख कर जीते हैं जिसका काफिर पे तो हम लिख लें। ये एक शेर था, एक मुसलमानी को काफिर पे प्रेम हो गया, अब क्या करेगी। उसको तो उस हत्या करनी थी, उससे प्रेम हो गया उसको। तो यही है। तो ये एक छोटी छोटी बात होती है। अच्छा कानून के घर देर है, अंधेर नहीं है ना। एक जो है निर्दोष पकड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे 100 दोषी छूट जाए। तो वही कमीने लोग कर ही रहे हैं, 100 दोषियों को छोड़ रहे हैं। और निर्दोष जो है एक वो पकड़ भी जा रहे हैं। 20 साल 25 साल जेल में रहने के बाद पता चलता है कि उसको मुक्ति दे दिया कि उसने रेप किया ही नहीं था, उसने हत्या की ही नहीं थी, उसको बीवी ने फंसाया था। ऐसे कैसे कई केस हैं, कई मामले हैं। तो फिलहाल ये जज साहब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये माफ़ी के लायक तो है नहीं, थूकने के लायक भी नहीं है। इसको अरेस्ट होना चाहिए तत्काल। और ऐसा है नहीं, इन लोगों का प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त है जज साहब लोगों का। वो मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़ा प्रोटोकॉल है। पता नहीं कोई CBI, कोई पुलिस, कोई छापा इसके यहाँ पर ही नहीं सकता। आग लगी इसीलिए चला गया आग बुझाने, नहीं तो इसके अंदर घुस ही नहीं सकता है। एक जज के घर में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कैश रखा हुआ बोरियों में बंद करके, और सबको पता है, फिर भी कोई माइकल लाल का हिम्मत नहीं वहाँ जा सके। ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है इन लोगों का भाई। और ये लोग फेल्योर होते हैं, अपनी ज़िंदगी से हारे हुए लोग जज बनते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक तो वकील बनना ही, सॉरी माफ़ करना वकील साहब लोग, आप लोगों में से 99% ने ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें वकील बनना है ना। अब क्या करना है, पढ़ते जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बन रहे, IT में नहीं गए, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, BA कर लिया, MA कर लिया, रिसर्च कर रहे हैं तो वकालत कर ली तो वकील बन गए। और जिसका बैकग्राउंड है वो लोग ऑलरेडी, जो फैमिली में कोई हैं तो पिता कहते हैं भैया कुछ ना करो तो वकालत तो कर ही लो, ज़िंदगी में कम से कम ऐसी जगह रहेगी जहाँ तू काले कोट पहन के जा सकते हो। उसी में से जो कुछ छटे हुए बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, वो पहुँच जाते हैं। जज हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में तो परीक्षा होती है, हर स्टेट का सर्विस कमीशन है, जुडिशियल कमीशन है ना। बिहार जुडिशियल सर्विस, ऐसे उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस, हरियाणा सबके हैं।
तो वो तो पढ़ लिख के आते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, सेलेक्ट होके आते हैं, लेकिन वो तो डिस्ट्रिक्ट जज तक भी बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। बाकी कॉलेजियम है जो अपने जजेस बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं। तो इन लोगों को ढंग से ठोकना चाहिए, पीटना चाहिए, इनको पेलना चाहिए सही से, अगर इनके बारे में कोई शिकायत आती है तो। अभी तो यही कहते हैं बस, ये आदमी बेईमान है, कई बेईमान है। जितने रिटायर्ड हो जाते हैं ना जज लोग, वो फिर वो देवदूत हो जाता, कहता अरे जुडिशरी में बहुत करप्शन है। अबे करप्शन है, तू था वहाँ तो क्या बोल गया तू? करप्शन कई लेवल पर ना भाई। पहले तो वो वामपंथी लोग हैं भाई, वो हिंदू सत्ता की व्यवस्था, हिंदू आचार विचार संस्कार, वो श्रीमद् भागवत गीता और क्या कहते हैं कि वेद पुराण, ये सबसे मतलब ही नहीं है उसको, उस संस्कृति से मतलब ही नहीं है। कानून के पन्ने ढूंढता रहेगा। ये तो धर्म तत्व जया जो लिखा हुआ है वो बस लिखने के लिए लिखा हुआ है, धर्म की बात ही नहीं करेगा। अभी मंदिर बचाने के लिए गया लोग, वो जैन साहब भी गए थे दिल्ली के मयूर विहार में 3 मंदिर को तोड़ने की, वो सुना ही नहीं, बोला जाओ हाई कोर्ट जाओ। पटना में था, पटना हाई कोर्ट के परिसर में था वक्फ बिल्डिंग, उसको 5 बेंच का जज ने देखा था और जो कहा तो तोड़ो, 4-1 से जजमेंट आया। और एक जो था मुसलमान था, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, तो तोड़ देना चाहिए था ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं तोड़ोगे, अभी रुको देखते। तो ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट है। बोलता चला जाऊंगा, फिलहाल इतना है कि ये बेईमान है, ये पापी है, ये घोर पापी है, अत्याचारी है, कमीना है, धूर्त है, मक्कार है। इसके घर से रुपए जले हुए मिले हैं। अगर ये पुलिस नहीं जाता, फायर ब्रिगेड नहीं जाता तो वो दिखता नहीं। इसको सजा दो, इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट करो, इसके आसपास की छानबीन करो, रुपए किसने दिए, कहाँ से आए, इसने कौन कौन से वर्डिक्ट दिए हैं, कौन कौन से लोग हैं, नंगा करो जुडिशरी को इस बहाने, अगर जुडिशरी को जिंदा रखना चाहते हो तो। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।